हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता गुलशन ग्लोवर और इंडियन आइडल से अपनी गायिका को लेकर पहचान बनाने वाली चेतना भारद्वाज अनीता भट्ट और नितिन कुमार बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने मल्लिका अर्जुन होटल में पत्रकारों से रूबरू हुए। मशहूर अभिनेता ग्रोवर ने बताया कि उन्होंने 500 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया है। उनके पास विलेन के रोल के साथ ही हीरो की भूमिका के भी ऑफर आए, पर मैंने बैडमैन अर्थात विलेन के रोल को स्वीकार किया। चर्चा के दौरान गुलशन ग्लोवर ने कहा कि उन्हें राम लखन फिल्म में जो पहचान मिली उसी की देन है कि वह आज बैडमैन के रूप में जाने जा रहे हैं। इस दौरान अभिनेता गुलशन ग्लोवर ने अपनी फिल्मों के कुछ डायलॉग भी बोले। बालाघाट के 12 सिवनी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फिल्म अभिनेता गुलशन ग्लोवर और उनके साथ इंडियन आइडल फेम से पूरे देश में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली चेतना भारद्वाज, नितिन कुमार और अनीता भट्ट भी पहुंचे थे। इस दौरान अभिनेता ग्लोवर मीडिया से मुखातिब हुए। आप दूसरी ओर बालाघाट आ रहे हैं, कैसे लग रहा है गुलशन जी? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत प्यार, स्नेह, सम्मान और क्या कहते हैं कि मेरे काम के प्रति लोगों का जो उत्साह था वो देखने को मिला। और फिर लिटरली क्या कहते हैं कि यहाँ पर पहुँचने के लिए आप जैसे जानते हैं कि काफ़ी समय लगता है, काफ़ी लंबा ट्रैवल होता है और फ्लाइट्स की भी डिफरेंट टाइमिंग ऐसी है और साथ में मेरी शूटिंग चल रही है, तो यहाँ का प्यार खींच लाया। प्लस एक नौजवान कलाकार मेरे आने से चुप हो गया, मुस्कुराते रहो यार। इनका क्या कहते हैं कि इतना खूबसूरत परफॉर्मेंसेस ऑलरेडी ये कर चुके हैं और यहाँ पर करने वाले कर चुके हैं, यानी कि जिस वजह से मशहूर है, जिस वजह से फेमस है। बनकर बिहारी को तो तेरे साथ गाना गाना है। कोई राम लखन का एक गाना, एक जो राम लखन में आपने बहुत अच्छा डायलॉग किया था। जी, राम लखन से मैं आपको जुड़ी हुई बात बताना चाहता हूँ। जी, कल सुभाष घई साहब ने एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें चूँकि दशहरा था, रावण की बात हो रही थी, फिल्मी खलनायकों तक वो बात चली गई, तो सुभाष घई साहब ने एक वीडियो रिलीज़ किया जो मैंने आज ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया पे, जहाँ पे उन्होंने गुलशन ग्लोवर एज ए खलनायक की बात की। उन्होंने उस खलनायक गुलशन ग्लोवर बैडमैन रोल की इतनी तारीफ़ की और एक ख़ास तरह से जिस तरह से मैं रोल निभाता हूँ, जिस तरह से मैं कैरेक्टर को बनाता हूँ, उसकी बहुत तारीफ़ की। तो उनका मैं बहुत आभारी हूँ, ना सिर्फ ये कहने के लिए जो उन्होंने कहा, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने फिल्म राम लखन में मुझे बैडमैन का रोल दिया। यानी कि उस रोल ने मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ सब बदल दिया, मेरा नाम बदल दिया। लोग अब मुझे गुलशन ग्लोवर कम और बैडमैन ये पहली बार है और मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी ऐसा उन पर आधारित भी होगा कि आज इंडिया की नंबर 1 हर्बल प्रोडक्ट्स मेकिंग कंपनी दिवेसा हर्बल्स ने मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट शुरू करी है जिसका नाम है बैडमैन। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर आदमी हर बात के बारे में राय देने के काबिल नहीं होता। ये मैंने पिछले 15-20 साल पहले सीख लिया। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे काम के बारे में, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में, फिल्मी जीवन के बारे में, रोल्स के बारे में, इसके बारे में राय देना मैं काबिल हूँ। बाकी तो मेरी राय मेरे घर में भी कोई नहीं सुनता। बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का चेयरमैन होता, लेकिन मुझे एक्टिंग से लगाव था तो मैं एक्टिंग करने गया तो मैं चाह सकूँ वो एक्टिंग मेरी एज, उम्र, फिट लगने, खूबसूरत लगने पर आधारित ना हो, इस पर मेरी कला पर आधारित हो। तो मुझे लगा खलनायक तो भाई उम्र जैसे भी हो, कन्हैया लाल जी को देखो, एक अपना के सिंह साहब को देखो, अजीत साहब को देखो, अमरीश पुरी जी को देखो, इतने ऐसे ज़बरदस्त कलाकार, उम्र का कोई उसमें वो लेना। आप ये बताइए कि अभी इतने फिल्मों आपने अभी तक कितने फिल्म कर चुके हैं और किन किन भाषाओं में आपकी फिल्म आई है? मैं अब तक करीब 500 पिक्चरें कर चुका हूँ। मैंने हिंदी, इसके अलावा जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं भारतीय कमर्शियल सिनेमा का पहला एक्टर हूँ जिसने बॉलीवुड टू हॉलीवुड ट्रांजिशन शुरू किया। यानी कि भारतीय ओरिजिन के एक्टर्स ने मुझसे पहले हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया, लेकिन वो देश छोड़कर वहाँ जाकर सेटल हो गया। जब मैंने ये तय किया कि मैं भारतीय सक्सेसफुल फिल्म स्टार हूँ,
मैं अपने क्राफ्ट को, अपनी कला को बॉलीवुड में लेके जाना चाहता हूँ। तो मैंने वहाँ जाकर उन्हें कहा कि मैं यहाँ पर फिल्मों में काम करने आया हूँ, यहाँ रहने नहीं आया, काम खत्म होते वापस चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आज तक हुआ नहीं, आप अभी से वापस जाइए। बरसों लगे उन्हें समझाने में ये बात कि अगर फ्रांस से आया हुआ एक्टर जॉन रेनो आपकी फिल्म में काम करके वापस फ्रेंच फिल्म में चला जाता है, ब्रिटिश एक्टर ह्यू ग्रांट आपकी फिल्म में काम करके वापस लंदन चला जाता है ब्रिटिश फिल्म में, डेल टोरो जो स्पेनिश एक्टर है, डेल टोरो स्पेनिश फिल्मों में काम करता है, आपकी फिल्म में काम करता चले जाता है। निकोल किडमैन ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस है, अलग अलग कंट्री के एक्टर्स आपकी फिल्मों में काम करते हैं और वापस चले जाते हैं। भारतीय कलाकार क्यों नहीं इस प्रकार से करियर बना सकता? और ये सब आपकी गुड विशेस की वजह से हुआ कि मैंने बॉलीवुड हॉलीवुड के बीच में एक मिट्टी का रास्ता, एक पगडंडी बनाई, जो मुझे बहुत गर्व है कि आज वो मिट्टी का रास्ता फॉलो भी किया जा रहा है, उसे और मजबूत भी बनाया जा रहा है बाय प्रियंका चोपड़ा, लेट इरफान खान, अनुपम खेर और बहुत सारे कलाकार, और कुछ समय में यंग कलाकार भी उसमें काम करेंगे। एक क्लास इंडस्ट्री तो की मैंने बात की। इंग्लिश फिल्मों में काम किया, फ्रेंच में, इटालियन में, जर्मन में, ऑस्ट्रेलियन में, मलेशियन में, ईरानियन में, बहुत सारे फिल्म। अब आपकी आवाज़ में एक डायरेक्ट भैया काम के बारे में, मेरी पर्सनालिटी के बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में, फिल्मी जीवन के बारे में, रोल्स के बारे में, इसके बारे में राय देना मैं काबिल हूँ। बाकी तो मेरी राय मेरे घर में भी कोई नहीं सुनता। ऐसी हाल है। किसी भी कोई भी विषय हो, ये कोई भी विषय हो, जिस तरीके से फिल्मों को किसी भी विषय पर मैं राय देने के काबिल नहीं। मैं एक और बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग देश के किस तरह से चलाया जाए उसके बारे में राय देते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ बिल्डिंग चला के दिखा दूँ। मैं अपनी बिल्डिंग में देखता हूँ किस प्रकार से अलग अलग गुट, अलग अलग विचार, अलग अलग चीज़ें, हीरो के रोल लेकर, सेकंड हीरो के रोल लेकर। अगर आपको याद हो फिल्म महासंग्राम जब चली आई थी तो थोड़ी मेरी पॉपुलैरिटी हुई थी उस पॉजिटिव रोल में। लेकिन मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने M.Com की पढ़ाई की। मेरे क्लासमेट रजत शर्मा, मेरे सीनियर उस समय बैच के अरुण जेटली, लेट अरुण जेटली, रायन करंजेवाला, जस्टिस अर्जुन सीकरी मेरा क्लासमेट, मेरा बेंचमेट, मतलब हम एक ही बेंच पर बैठते हैं। कल रात को एक दिल्ली के पर्सनल पार्टी में रंजन भट्टाचार्य मिले, वो भी मेरे जूनियर सेम टाइम पे। तो मैंने श्रीराम कॉलेज में पढ़ाई की M.Com। मैं पढ़ाई करने के बाद जो मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग की एक्टिंग स्कूल में, जहाँ पर इवेंचुअली मैं बहुत साल तक टीचर भी था, एक्टिंग का टीचर था 8 साल। संजय दत्त, सनी देओल, टीना मुनीर, विजेता पंडित, गोविंदा, ये सब मेरे विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे उस क्लास में। तो मुझे वहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि आपकी रिकॉल वैल्यू, और अगर आप जिंदगी में काम करना चाहते हैं एज एन एक्टर, तो अगर आप हीरो बने तो आपकी शेल्फ लाइफ शॉर्टर है, क्योंकि लड़कियां, यंगस्टर्स आपको पसंद करती हैं, नहीं कि पसंद करती है, आपका पोस्टर लगाना चाहती है कि नहीं आप उतने ट्रेंडी हैं, उतने फिट हैं या नहीं हैं, उसके आधार पर आपके करियर डिमिनिश होता है। अगर आप खलनायक की या कैरेक्टर एक्टर की भूमिका करें तो उसमें आपकी पर्सनल वैनिटी, उम्र, एज, इसका कुछ लेना नहीं। मेरा एक्टिंग से इतना पैशन है, मैं एकेडमिक पढ़ाई की वजह से मैं बहुत बड़ी पोस्ट हो सकता हूँ, मैं किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का चेयरमैन होता, लेकिन मुझे एक्टिंग से लगाव था तो मैं एक्टिंग करने गया। तो मैं चाह सकूँ वो एक्टिंग मेरी एज, उम्र, फिट लगने, खूबसूरत लगने पर आधारित ना हो, इस पे मेरी कला पर आधारित हो। तो मुझे लगा खलनायक तो भाई उम्र जैसे भी हो, कन्हैया लाल जी को देखो, एक अपना KM सिंह साहब को देखो, अजीत साहब को देखो, अमरीश पुरी जी को देखो, इतने ऐसे ज़बरदस्त कलाकार, उम्र का कोई उससे वो लेना। आप ये बालाघाट से UD न्यूज के लिए अखिलेश सिल्हारे की रिपोर्ट।